हेलो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और हमारे एक्सप्लेनेशन का आनंद ले रहे होंगे। आज मैं आपके लिए डिलीवरी मैन के ड्रामा के एपिसोड 4 का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अब तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यंगमिन फोन को चार्ज पे लगा देता है, जिसकी वजह से फोन ऑन हो जाता है। उसके बाद जीहुन उस अंधेरे से यंगमिन की बाहों में वापस आ जाती है। जीहुन फोन को चार्ज होते हुए देख रही होती है। दूसरी ओर यंगमिन घर की सफाई कर रहा होता है। जब फोन फुल चार्ज हो जाता है, जीहुन उसके पास आती है और वो यंगमिन को थैंक यू कहती है, जिस पे यंगमिन कहता है कि तुम मुझे चार्जर के पैसे दे देना। जिस पर यंगमिन सोचती है कि ये हमेशा पैसों के बारे में ही सोचता रहता है। यंगमिन और जीहुन टैक्सी से जा रहे होते हैं। जीहुन यंगमिन को बताती है कि जब वो उस अंधेरे जगह में फंस गई थी तब उसने एक औरत को देखा और वो औरत अचानक वहां से गायब हो गई। तभी जीहुन को एक पैसेंजर दिखता है, जिसके बाद जीहुन यंगमिन से कहती है कि हमें उस पैसेंजर को ले लेना चाहिए। यंगमिन उस पैसेंजर के पास जाता है और उसे अपनी गाड़ी में बैठाने वाला ही होता है। तभी उस पैसेंजर के पेट में दर्द होने लगता है। उसके बाद वो पैसेंजर वहां से चला जाता है। ये देखकर यंगमिन परेशान हो जाता है। जीहुन ये समझ जाती है। जीहुन यंगमिन से टैक्सी के बारे में पूछने लगती है कि टैक्सी में ये बटन क्या करता है, ये बटन क्या करता है। उसके बाद यंगमिन उसे टैक्सी के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि इस बटन से हमें ये पता चलता है, इससे ये। तब वो एक बटन दबाता है जिससे पता चलता है कि उसकी कल की कमाई काफ़ी अच्छी हुई है। ये देखकर जीहुन सोचती है कि मैं नहीं थी तब इसकी काफ़ी अच्छी कमाई हुई है और वो भी दुखी हो जाती है। उसके बाद जीहुन कहती है, हम कब तक ऐसे यहाँ पर रुक के पैसेंजर का इंतजार करने वाले हैं? क्या ये कोई न्यू ट्रेंड है? जिसके बाद यंगमिन टैक्सी लेके वहां से चला जाता है। चीफ कांगयोंग सू जीहुन के फादर है, जिन्हें हमने ग्रेवयार्ड पर देखा था। चीफ कांगयोंग सू डिटेक्टिव ताइवू को कॉल करते हैं और उनसे जीहुन के केस के बारे में पूछते हैं, जिस पे डिटेक्टिव ताइवू बताते हैं कि डिटेक्टिव जी को लगता है कि जीहुन का केस और हिट एंड रन केस आपस में जुड़े हुए हैं। तभी वहां पर डिटेक्टिव जी आते हैं और वो ताइवू से पूछते हैं कि वो किससे बात कर रहा है। तभी ताइवू फोन काट देता है और वो डिटेक्टिव जी से पूछता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जीहुन का केस और हिट एंड रन केस आपस में जुड़ा हुआ है। जिस पे डिटेक्टिव जी उसे एक फोटो देते हैं और उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। इस फोटो में जीहुन एक रेस्टोरेंट में होती है और उसके पास एक ब्लैक डायरी रखी होती है। डिटेक्टिव जी उसी ब्लैक डायरी को खोजने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं, लेकिन डिटेक्टिव जी को वहां पर वो डायरी नहीं मिलती है, क्योंकि वहां की इंचार्ज बताती है कि ये डायरी पहले ही कोई और डिटेक्टिव लेके चला गया है। जिसके बाद डिटेक्टिव जी समझ जाते हैं कि वो कौन है। वो और कोई नहीं, चीफ कांगह्युंग सू होता है। जिसके बाद डिटेक्टिव जी चीफ कांगह्युंग सू के घर जाते हैं और उनसे बात करते हैं। डिटेक्टिव जी कांगह्युंग सू से पूछते हैं, क्या आप खुद ही ये केस सॉल्व करके कल्प्रिट को सजा देना चाहते हैं? कांगह्युंग सू कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद डिटेक्टिव जी पूछता है, आपने अपनी बेटी की ऑटोप्सी क्यों नहीं कराई? जिस पे चीफ कांगह्युंग सू कहते हैं, मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी को आफ्टर लाइफ कोई प्रॉब्लम हो। उसके बाद डिटेक्टिव जी कांगह्युंग सू से डायरी के बारे में पूछते हैं, जिस पे कांगह्युंग सू पहले तो डायरी के बारे में नहीं बता रहा होता है, लेकिन बाद में वो डिटेक्टिव जी को डायरी देने को तैयार हो जाता है। दूसरी ओर जीहुन यंगमिन से पूछती है कि उसने उसे क्यों बचाया, जिस पे यंगमिन कहता है उसके अलावा और कोई उसे देख और सुन नहीं सकता है, इसलिए उसने उसकी मदद की। तभी यंगमिन को काफ़ी डरावनी एक भूत दिखती है। जीहुन के मना करने के बाद भी वो उसे अपनी टैक्सी में बैठा लेता है। वो काफ़ी दूर तक की राइड लेती है। जब वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचती है तो यंगमिन उससे उसका पैसा मांगता है, जिस पे वो भूत यंगमिन को डराने लगती है, लेकिन यंगमिन पे इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। उसके बाद वो भूत कहती है, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, तुम मुझे रोक सकते हो तो रोक लो, और वहाँ से जाने लगती है। तभी जीहुन उसे पकड़ के कहती है कि तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। तब वो भूत कहती है उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वो भूत यंगमिन को एक जगह बताती है जहाँ पर उसे सुबह के टाइम काफी सारे भूत पैसेंजर्स मिलेंगे। तुम उन भूतों से उनकी विशेष पूरी करने के बदले पैसे ले सकते हो। डू उस बच्चे के फ्यूनरल में जा रहे होते हैं जिसकी जान वो नहीं बचा पाए थे। तभी नर्स सोरी उन्हें देख लेती है और वो भी उनके साथ जाने को कहती है, जिस पे डॉक्टर डू मान जाते हैं। उसके बाद वो लोग उस बच्चे के फ्यूनरल में जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर डू उस बच्चे के सामान को उसकी माँ को दे देते हैं, जिस पे उसकी माँ डॉक्टर डू को
संभाल के रखने के लिए थैंक यू कहती है। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद एक आदमी को देखते हैं जो लोगों की फ्यूनरल पे फोटोज ले रहा था। वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर होता है। डिटेक्टिव जी जीहुन की डायरी पढ़ रहे होते हैं जिसमें जीहुन ने अपनी फ्रेंड के हस्बैंड के बारे में लिखा होता है। अगले दिन जीहुन काफी एक्साइटेड होती है और वो यंगमिन को उठाती है और कहती है चलो हम भूत वाले कस्टमर लेने चलते हैं। उसके बाद जब वो लोग टैक्सी से वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे भूत हैं, जिसको देखकर वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। उसके बाद वो कस्टमर खोजने लग जाते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर भूतों की अजीबो-गरीब इच्छाएं होती हैं जिनको पूरा कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। उनमें से कोई विदेश जाना चाहता था अपने बेटे से मिलने, या फिर नॉर्थ कोरिया, या फिर ऐसे ही कई सारे उनकी मांगे होती थी। इसी वजह से उनकी इच्छाओं को पूरा करना उनके लिए मुश्किल था। कस्टमर खोजने के लिए जीहुन काफ़ी मेहनत कर रही होती है। इसे देखकर यंगमिन पूछता है तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, जिस पर जीहुन कहती है जब मैं यहाँ से चली जाऊँ तो तुम्हें पैसों के लिए कोई मुश्किल ना हो। तभी उनके पास एक कस्टमर आता है। वो कस्टमर जीहुन को पहचान जाता है और उसके नाम से बुलाता है और बताता है कि वो उसके हाई स्कूल में उसके साथ पढ़ता था। जीहुन को जब अपना नाम पता चलता है तो वो काफ़ी खुश होती है। उसके बाद अपना नाम बताता है, किम सेन वू। उसके बाद जीहुन उससे अपने पेरेंट्स के बारे में पूछती है, जिसपे वो कहता है कि वो उसके पेरेंट्स को नहीं जानता है। सीन बताता है कि उसके पास एक स्कूल की ग्रुप फोटो है। उसके बाद वो लोग सीन के रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ पर जीहुन के स्कूल की ग्रुप फोटो मिलती है। जब वो फोटो देखती है तो वो देखती है कि उसमें वो औरत भी है जो उसे उस अंधेरी जगह पे मिली थी और वो अचानक गायब हो गई थी। उसके बाद वो सिन से उस औरत के बारे में पूछती है। सिन बताता है कि ये लड़की तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी, जिस पे जीहुन पूछती है कि तुम इसके बारे में क्या जानते हो। सिन कहता है कि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता है। उसके बाद सिन यंगमिन से कहता है कि वो उसके रेस्टोरेंट की सफाई कर दे ताकि वो जीहुन से आराम से बैठ के बात कर सके, जिस पे यंगमिन कहता है कि वो उसके रेस्टोरेंट की सफाई क्यों करेगा, जिस पे सिन कहता है हाँ मैंने तुम्हें अब तक पेमेंट नहीं किया। उसके बाद सिन अपने तिजोरी का पासवर्ड यंगमिन को बताता है और कहता है इसमें से तुम पैसे ले लो। उसके बाद यंगमिन उसमें से पैसे लेता है। यंगमिन पैसों को देखकर काफ़ी खुश होता है। उसके बाद सिन उसे अपना बकेट लिस्ट बताता है। फर्स्ट लव के साथ थिएटर में मूवी देखना है, 5 स्टार रेस्टोरेंट जाना है, पार्टी करना है और ट्रिप पर भी जाना है और कपल मैचिंग रिंग्स पहनना है। यंगमिन पूछता है किसके साथ, जिस पर सिन जीहुन की ओर देखते हुए कहता है कि क्या तुम डेस्टिनी पे विश्वास रखते हो, और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो जीहुन के साथ बैठकर बातें करता है। यंगमिन रेस्टोरेंट की सफाई करता है। जीहुन और यंगमिन जब वापस आ रहे होते हैं तो जीहुन यंगमिन से कहती है अब मैं अपना नाम जानती हूँ, जिसके बाद मुझे अपने बारे में और भी जानने की इच्छा हो रही है। जिस पे यंगमिन कहता है क्यों ना हम तुम्हारे स्कूल चलें। उसके बाद वो लोग जीहुन के स्कूल जाते हैं और वहाँ पर जीहुन के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उनको कुछ बताया नहीं जाता है। इस वजह से यंगमिन को जीहुन के बारे में पता नहीं चल पाता है। अगले दिन सामन के पास जाता है और उससे पूछता है कि जीहुन अपने बारे में सब कुछ क्यों भूल गई है, जिसपे सामन कहता है ऐसा पहली बार हुआ है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। उसके बाद यंगमिन पूछता है कि जीहुन अपने कपड़े कैसे बदल सकती है, जिस पे सामन कहता है कि पहले तुम डैश कैमरा का फुटेज दो, जिसमें सामन ने यंगमिन के साथ बदतमीजी की थी। उसके बाद यंगमिन सामन को फुटेज दे देता है। उसके बाद सामन बताता है कि केवल उसे कपड़ों से गुजरना है और वो कपड़ा बदल लेगी। उसके बाद यंगमिन सामन से एक और मदद मांगता है और उससे कहता है कैसे जीहुन अपना फेस देख सकती है, जिस पे सामन उसे एक मिरर देता है जिसमें भूत अपना फेस देख सकते हैं। यंगमिन दादी के कपड़े लेकर जीहुन के पास जाता है और कहता है कि तुम भी कपड़े बदल सकती हो, जिस पे जीहुन कहती है कैसे। यंगमिन कहता है तुम्हें बस इन कपड़ों से गुजरना है। जीहुन उन कपड़ों से गुजरती है जिससे कि उसके कपड़े बदल जाते हैं। उसके बाद यंगमिन उसे मिरर भी देता है। जीहुन उसमें अपना फेस देखती है और वो काफ़ी खुश होती है। यंगमिन, जीहुन और सीन शॉपिंग के लिए जाते हैं और वो लोग वहाँ पर काफ़ी शॉपिंग करते हैं। उसके बाद यंगमिन सीन की बकेट लिस्ट कंप्लीट करने में उसकी मदद करता है। सीन की पहली विश होती है कि वो अपने फर्स्ट लव के साथ मूवी थिएटर में मूवी देखे, लेकिन मूवी थिएटर जाना उनके बजट के बाहर हो जाता है, जिस वजह से यंगमिन मूवी देखने के लिए टेरिस पे ही अरेंजमेंट कर देता है। सीन इसे देखकर गुस्सा होता है। वो कहता है मेरी पहली विश थी कि मैं थिएटर में मूवी देखूं और तुम यहाँ पर मुझे मूवी दिखा रहे हो, जिस पे यंगमिन कहता है थिएटर जाना हमारे बजट के बाहर है,
तभी वहाँ पर जीहुन आती है और जीहुन ये सब देखकर खुश हो जाती है। सिन और जीहुन बैठकर मूवी देखते हैं और यंगमिन वहाँ से चला जाता है। यंगमिन को जाते हुए देखकर जीहुन दुखी होती है। यंगमिन जीहुन और सिन को साथ में देखकर जेलस फील कर रहा होता है। दूसरी ओर हॉस्पिटल में फिर से किम जुंग पेशेंट का सही से इलाज नहीं कर रहा होता है, जिस पे डॉक्टर डू को गुस्सा आता है। वो किम जुंग को साइड में ले जाकर उसको डांटते हैं कि तुम पेशेंट के साथ लापरवाही कैसे कर सकते हो। डॉक्टर डू कहते हैं तुम्हारी इस लापरवाही की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, जिसके बाद डॉक्टर डू वहाँ से चले जाते हैं। किम जुंग रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाके दवाइयों के साथ कुछ गड़बड़ करता है, जिसके बारे में आगे आने वाले एपिसोड्स में चलेगा। उसके बाद डॉक्टर डू रिसेप्शन पे जाते हैं और वहाँ पर जो नर्स होती है उससे कहते हैं कि तुम किम जुंग के बारे में सब कुछ पता करो। यंगमिन सिन के 5 स्टार रेस्टोरेंट जाने वाली विश को घर पे ही पूरा करता है। वो घर का ही अरेंजमेंट ऐसे कर देता है जैसे कि 5 स्टार हो। सिन ये सब देखकर गुस्सा होता है और कहता है तुमने ये सारी अरेंजमेंट यहाँ पर क्यों की, जिस पे यंगमिन कहता है एक आदमी के लिए हम रेस्टोरेंट क्यों जाएंगे, वहाँ जाकर मैं 3 खाना ऑर्डर करूँगा और वो सारा खाना मुझे अकेले खाना पड़ेगा। जीहुन कहती है ये सब अच्छा लग रहा है। तभी वहाँ पर दादी आती है। दादी ने फैंसी कपड़े पहने होते हैं और वो काफ़ी अच्छी लग रही होती है। सिन जीहुन से कहता है कि उसे पाम रीडिंग आती है। उसके बाद सिन पाम रीडिंग करता है। ये देखकर यंगमिन को जेलस फील हो रहा होता है। उनकी दादी गाना गाती है जिसे यंगमिन और जीहुन काफी एंजॉय करते हैं। यंगमिन सिन को जब छोड़ने जा रहा होता है तो सिन यंगमिन से कहता है कि उसे अब एक कपल रिंग चाहिए और वो जीहुन को प्रपोज करना चाहता है, और अगर जीहुन उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले तो दोनों को इस दुनिया से मुक्ति मिल जाएगी। जिसे सुनकर यंगमिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यंगमिन घर वापस आकर बाहर टैक्सी में ही बैठा होता है। ये देखकर जीहुन उसके पास आती है। यंगमिन जीहुन से पूछता है कि तुम्हें सिन कैसा लगता है, जिस पे जीहुन उसकी तारीफ करने लगती है। ये सुनकर यंगमिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। जीहुन की बातों से पता चलता है कि जीहुन को इस डेट के बारे में पता है, लेकिन वो ये सब यंगमिन के लिए कर रही होती है। यंगमिन काफी रूडली बात कर रहा होता है जो जीहुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जीहुन यंगमिन से कहती है कि तुमने तो मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अगले दिन यंगमिन सिन की आखिरी विश के लिए कपल रिंग खरीदने जाता है और यंगमिन इमेजिन करने लगता है कि जीहुन उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। लेकिन फिर भी यंगमिन रिंग खरीद लेता है। जीहुन को लेने के लिए उसके पास जाता है। यंगमिन देखता है जीहुन काफी अच्छी लग रही है, लेकिन फिर भी यंगमिन जीहुन को सीन के पास लेकर जा रहा होता है, लेकिन अचानक उसके इरादा बदल जाता है और वो गाड़ी मोड़ लेता है। जिस पर जीहुन कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, अगर सीन को पता चला तो क्या होगा। यंगमिन अपने मन में कह रहा होता है कि वो अब जीहुन को पसंद करने लगा है। आगे की कहानी को जानने के लिए अगला पार्ट देखना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।